हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले जो चीज पढ़ने वाले हैं आज, वो देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है। देखो, हमारे डेली लाइफ के अंदर हम कुछ बेसिक, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो आपके क्या करता है, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। वो आपके क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। कुछ लाइफ प्रोसेसेस मैंने आपको दे रखे हैं कॉमन: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। देखो, ये जो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है और रिप्रोडक्शन, इनके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स दे रखे हैं। लेकिन जो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे, वो है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। तो आज जो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा न्यूट्रिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो पहली बात करेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है हमारा, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका जो हम इनटेक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं हमारे। जब कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, इनटेक करता है, जब आपका एक ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं हमारी वर्किंग के हिसाब से। जिस भी हमें लाइफ प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करना होता है, उस हिसाब से करते हैं हम। इसके बाद है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके दो तरह से न्यूट्रिशन लेता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो आपके न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, वो न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है आपका, कि वो जो आपका खाना होता है, जो फूड होता है, वो खुद बनाता है अपना। यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड, मतलब जो खाना है वो अपना खुद बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखी जाए, इसके अंदर आपके सिंपल ऑर्गेन इनऑर्गेनिक चीजें का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, जो कि कहाँ से लिए जाते हैं, सराउंडिंग से लिए जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना फूड जो होता है वो खुद प्रिपेयर करता है। और हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं, ये आपके जनरली डिपेंड रहते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर या दूसरे हेटरोट्रॉफ्स के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, इसका ग्रीन प्लांट दे रखा है और इसका ह्यूमन या फिर यीस्ट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो ये आपके होते हैं फूड, जो ये फूड तैयार करते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, तो उस वो एक प्रोसेस से करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, तो जो आपको ऑटोट्रॉफिक करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे हेटरोट्रॉफ्स की, तो हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाए हैं कि कितनी तरह के होते हैं। अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि हमारे जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे इस जिस तरह से हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो थे, ऐसे ही आपके जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड करे गए हैं। सबसे पहला है हमारा सेफलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा आता है पैरासाइट और तीसरा होता है हमारा होलोजोइक। सेफलोट्रॉप्स जो होते हैं हमारे, ये जनरली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके किसी भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं।
इसके एग्जांपल मशरूम रहते हैं या यीस्ट रहते हैं। तो डेड और डिकेइंग का मतलब क्या होता है कि जो मर चुका है और सड़ रहा है। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ रहा है या बायोडिग्रेड हो रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। आता वो हमारे हेटरोट्रॉप्स के अंदर ही है, लेकिन आपके हेटरोट्रॉप्स के अंदर ही आपकी जो कैरेक्टराइजेशन करी गई है वो अलग अलग है। तो इसके बाद है हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो होते हैं हमारे, जनरली ये पैरासाइट्स इन्हें कहा जाता है, जो ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये एज अ होस्ट जो है आपका क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं और उससे क्या अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है आपका, जैसे कसकटा हो गया आपका, लीस हो गया और आपका लीचीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है हमारा कि जनरली आपके जो होलोजोइक होते हैं इसके अंदर आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को आप खाते हैं और उसके बाद उसको डाइजेशन और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू आपको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करता है। और इसके एग्जांपल जैसे ह्यूमन हो गए, डॉग, कैट और अमोएबा इसी तरह से हमारा क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। अब बात करते हैं हमारा प्लांट्स में। यहाँ तक हमने पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थे हमारे दो तरह के होते हैं, और दो तरह में हमने ये देखा कि हमारे हेटरोट्रॉफ्स के भी आपके पार्ट्स होते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है अब हमारा कि आपका जो प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, जो प्रोसेस हमारा ग्रीन प्लांट्स के अंदर फॉलो होता है वो क्या है कि आपका, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, ऑटोट्रॉफ्स में आता है। तो जिसके कारण ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया हमारा, सनलाइट हो गई, और क्लोरोफिल जो होता है पहले से ही आपके ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस की, मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपको। C6 सॉरी CO2 + H2O gives us C6H12O6। C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका, और इसके साथ ये जो लिखा हुआ है ये है आपका ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होते हैं, हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसे ये आपका इन्वायरमेंट में थ्रो कर देता है। नेक्स्ट है हमारा जो जो कंडीशंस अब आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। देखो पहली बात तो हमारी जितने भी ये चार कंपोनेंट्स है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, अगर इन चारों में से एक भी चीज गायब होती है तो आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले सनलाइट की। सनलाइट जो होती है हमारी, ये जनरली आपके एब्जॉर्ब करी जाती है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। तो अगर आपका ये सनलाइट नहीं होगी तो मतलब नाइट के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो नाइट के टाइम पे आपके जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है रात को ऑक्सीजन थ्रो नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करते हैं वो हम फर्दर आगे जो है रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको वो समझा दूँ। इसके बाद है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के ऊपर जनरली पाया जाता है। अगर नाइन्थ क्लास के हिसाब से चले हम तो उसमें आपका एक प्लास्टिड हुआ करता था जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है तो भी ये आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब वाटर देख लेते हैं। वाटर भी अगर है आपका जो कि सॉइल में से लिया जाता है, तो अगर वो भी नहीं दिया जाएगा तो भी प्लांट वाटर का तो पता चल ही जाता है जनरली, कि जनरली जब वाटर नहीं देते हैं हम प्लांट्स को तो वो सूख जाते हैं। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं, कुछ नोट्स है हमारे पास कि हम जो है ग्लूकोज को, ग्लूकोज की प्रेजेंस शो करने के लिए
हम स्टार्च टेस्ट करते हैं या फिर आयोडीन टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर किसी भी एक फैक्टर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी एक फैक्टर हमारा गायब होता है इन चारों में से, तो आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब बात करते हैं, अब साइट कौन सी होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की, कि वो होती है क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए नाइन्थ क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपका किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है वो देखेंगे हम। एनिमल्स जो होते हैं अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं वो, जो ऑर्गेनिज्म जिससे ले रहे हैं हम, तो वो या तो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। तो जनरली एनिमल्स जो है इस बेसिस पर, फूड हैबिट्स के बेसिस पर तीन ग्रुप्स में डिवाइड करे गए हैं हमारे। सबसे पहला होता है हर्बीवोर्स, फिर होते हैं हमारे कार्निवोर्स, और तीसरा आपको पता ही है ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं हमारे? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। जनरली इनको प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिए, जैसे काऊ, बफलो, और आपका एक हो गया हमारा शीप। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं हमारे, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को एज अ फूड ट्रीट करते हैं, और ये जनरली मीट ईटर्स होते हैं आपके, क्योंकि ये मीट के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं हमारा। जिसके एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लिजर्ड हो गया आपका, लॉयन हो गया, और किंगफिशर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स जो होते हैं वो दोनों चीजें खाते हैं हमारे। वो आपका प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खा लेते हैं। मतलब वो मीट भी खा लेते हैं और वो प्लांट्स भी खा लेते हैं, तो इसलिए ये प्लांट ईटर्स भी होते हैं और ये आपके मीट ईटर्स भी होते हैं, जैसे ह्यूमंस, डॉग और क्रो। अब बात करते हैं, जनरली ये जो न्यूट्रिशन हम एनिमल्स लेते हैं ये 5 प्रोसेसेस में होता है आपका। सबसे पहला होता है हमारा इंजेशन। इंजेक्शन में जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इंजेक्शन, इन ले रहे हैं हम, कोई ना कोई चीज अंदर खा, मतलब जो फूड है वो हम इनटेक करते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर। इसके बाद है डाइजेशन। हम उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे आता है फिर हमारा एब्जॉर्प्शन। हमने जो डाइजेस्ट किया है जो कंपोनेंट, तो उस सिंपल फूड को हम क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि या तो हम इसको क्या करें, कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, और या फिर हम इसको कहीं पे स्टोर करते हैं। तो एसिमिलेशन का के अंदर ये सब चीजें आती हैं। और एगिएशन के अंदर, या आप इसको इजेशन भी बोल सकते हो, एगिएशन भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो जो इजेशन होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, उसको बॉडी जो होती है वो बाहर फेंक देती है। इसको हम कहते हैं इजेशन या एगिएशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमोएबा में। तो कि अमोएबा के अंदर किस तरह से हमारे न्यूट्रिशन होते हैं। देखो आपका अमोएबा जो होता है वो एक एनिमल सेल होता है। तो ये आपके इन्हीं 5 प्रोसेसेस के थ्रू आपका क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन किस तरह से लेता है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होता है हमारा, कि हमारा अमोएबा जो होता है वो एनगल्फ करता है आपके फूड को। किस तरह से, आपके सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया जो होते हैं, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स या फीट्स। तो जनरली इनका मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट्स। तो ये फॉल्स फीट होते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम के अंदर, कि इसके अंदर आपका जो अमोएबा है वो किस तरह से आपके दो सूडोपोडिया क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। ये जो है आपके, ये सूडोपोडिया है यहाँ पर, ये वाले जो पार्ट है आपके, ये सूडोपोडिया है। और यहाँ पर जो ये वाला जो पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है हमारा। अब इसको क्या कर लेगा, ये एनगल्फ कर लेगा यहाँ पर, मतलब इसको इंजेस्ट कर लेगा, इसको अंदर की तरफ ले लेगा अपना, और यहाँ पर से हमारा इंजेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन। अब क्या होता है कि आपका जो अमीबा होता है, इस फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल डेवलप करता है जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो वो फूड वैक्यूल जो होता है वो डाइजेशन, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करता है उस फूड को ब्रेक डाउन करने में। तो वो ब्रेक डाउन करता है, फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि वो जो आपका जो ये जितना भी डाइजेस्टेड पार्ट होता है इसका, वो सारा के सारा आपका एब्जॉर्ब करके और डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म आपका फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ये 9th क्लास में आप सब कुछ पढ़ चुके हो पहले से ही। इसके बाद आता है हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है हमारा, वो देखेंगे हम। यहाँ पर थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया है मैंने, तो इसमें जो एसिमिलेशन होता है ये पहले आता है, फिर एग्रेगेशन होता है। तो एसिमिलेशन के अंदर क्या प्रोसेस होता है हमारा, कि एसिमिलेशन के अंदर हमारा जो फूड होता है वो आपका एब्जॉर्ब किया जाता है अमोएबा के थ्रू। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और उसको जहां भी नीड होती है एनर्जी की, वहां पर उसको इस्तेमाल करता है वो। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ये होता है हमारे एसिमिलेशन के अंदर। तो एसिमिलेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आपका क्या होगा, वो यूज होगा फूड, या फिर क्या होगा, उसको स्टोर किया जाएगा। इसमें क्या होता है हमारा एगिएशन के अंदर या इजेशन के अंदर क्या होता है हमारा, कि जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका अमोएबा एक जगह कलेक्ट करता है और फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाहर फेंक देता है। और किस तरह से फेंकता है? जनरली जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको रप्चर करके, रप्चर का मतलब होता है यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करके या फाड़ कर या काट कर। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, अमोबा की बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये एगिएशन प्रोसेस होता है। तो आज जो है हमने अपना जो न्यूट्रिशन था वो हमने किस किस के अंदर पढ़ा, कि एक तो हमने न्यूट्रिशन जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने ऑटोट्रॉफ्स एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी। एक हमने क्या करा था शुरू, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था हमने, एक पढ़ा था हमने ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर क्या पढ़ा था हमने, कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो आपके सेम जो होते हैं प्लांट्स होते हैं या जो कि आपके खुद खाना बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स में हमने ये पढ़ा कि आपके ये आपके डिपेंडेंट रहते हैं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। फिर हमने हेटरोट्रॉफ्स के पार्ट्स पढ़े थे, सैप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट, होलोजोइक। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा हमने, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है और क्या क्या कंडीशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे। फिर हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा क्या होता है, किचन ऑफ द सेल होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल के अंदर वो स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने फूड हैबिट के बेसिस पर तीन आपके सब ग्रुप्स डिवाइड किए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इसके बाद हमने देखा कि जो आपके मेजर प्रोसेसेस होते हैं एनिमल के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। और एनिमल के अंदर जो आज हमने सबसे पहले जो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो करा हमने, वो क्या है हमारा अमोएबा का। कि हमने जो न्यूट्रिशन होता है अमोएबा के अंदर वो किस तरह से होता है वो हमने देखा। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा हमारा, कि हम न्यूट्रिशन देखेंगे कि आपके उसके ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होता है, जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जनरली स्टडी करेंगे। और वो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो इसलिए उसकी एक सेपरेट वीडियो ही आएगी आपके पास। तो आज के लिए ये इतना ही है। थैंक यू यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए।